हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप यही सोच रहे हो कि आखिर वो कौन सा चीज है जिसको जानना बीपीएससी ने जरूरी किया है। 17 बीपीएससी का अपडेट आया है। 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आपको आ ही गया दोस्तों। 19 नवंबर को पीटी है, आप जानते हैं सब। और उसमें लगभग रिकॉर्ड पदों पर 1957 पदों पर बीपीएससी ने बहाली लेने की घोषणा की है। तो अब दोस्तों, बीपीएससी ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। जो पिछले बार परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, चाहे नकल जो हुई, उसको रोकने के लिए जो है, देखिए, भास्कर अखबार में एक जारी हुआ है जिसमें कुछ चीजें बताई गई है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात कि पहले जो है 4 कलर में पेपर आता था। अब उस पेपर को दोस्तों 8 कलरों में पेपर रहेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। और इसमें है क्या दोस्तों, हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग अलग होंगे। ठीक है ना, हर सेंटर के पेपर में प्रश्न जो है 100% अलग होंगे। एक सेट के प्रश्नों में क्रम 96% बदले होंगे। क्रम मतलब पूरा बदला रहेगा। ठीक है ना, तो यही जरूरी चीजें है दोस्तों। कहने का मतलब है कि सरकार ने बहुत सारी चीजें की है। देखिए, इसमें कहा गया है कि नकल पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बिहार संघ लोक सेवा आयोग जो है पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इस पुख्ता इंतजाम के क्रम में दोस्तों क्या क्या है, पॉइंट समझिए। प्रश्न पत्रों की छपाई के बारे में पहला दोस्तों क्या है, बीपीएससी किसी एक से नहीं अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा। पहले दोस्तों क्या किए थे पिछला बार, जो नकलची थे, जो चीटर थे, जो पेपर लीक वाले थे, वो प्रेस से ही पेपर लीक कर दिए। प्रेस को ही पैसा देके पेपर लीक कर लिया। आपको इसका एग्जाम्पल दारोगा एग्जाम में भी, आपको बिहार पुलिस और दारोगा के एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो बीपीएससी किसी एक से नहीं अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा। ये प्रेस किसी एक राज्य जिले में नहीं होंगे, सभी अलग अलग राज्यों में होंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या रहेगा दोस्तों, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन किसी को नहीं मिल सके। और पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं, कलर से होगी। ठीक है ना, पेपर का कोडिंग अब नंबर से नहीं होगा, कलर से होगा। तीसरा, प्रश्न पत्रों का उपयोग, किस कलर के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होगा। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। ठीक है, सुरक्षा के लिए वाहन में कमांडो भी रहेंगे, यानी पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है, पांचवा क्या, परीक्षा केंद्र की निगरानी, जिस सेंटर पर परीक्षा होगी उसे पहले से ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी। प्रश्न पत्र के अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तो ये देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से थोड़े कठिन होंगे। तो दोस्तों, अब तैयारी के लेवल को और बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी के लेवल को और बढ़ा लीजिए। और जो है, मान के चलिए कि अब आईएएस के लेवल का आपको तैयारी करना है, उसी के जैसी तैयारी करिए। ठीक है, लेवल रखिए। 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग से आसान था, लेकिन 70वीं के प्रश्न झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों की अपेक्षा कठिन होंगे। ठीक है, ये इसकी सूचना जो है बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने दी है। 70वीं, देखिए, परमार रवि मनु भाई ने एक और बात कहा, 70वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। पेपर सेट की संख्या अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी, ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का लेवल अच्छा होने वाला है, इसलिए तैयारी भी अपने उच्च लेवल के रखिए। हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल पे हमारे पूरा बिहार करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स देखिए, जिससे आपको बहुत फायदा हो। और हम लोग रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाएंगे, और कैसी किस टाइप के कौन आपको तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करना है। ठीक है, तो देखिए, 2 दिन होगी परीक्षा। 50% आरक्षण रोस्टर पर चयन होगा। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।
प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा पास करने वाले 5,000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इसको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी एहतियात बरती है इस बार 17वीं बीपीएससी में, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने, तो इसको ध्यान देना है। यही चीज बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो डाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपके सफलता पूर्वक आप बीपीएससी पास करें, इसकी शुभकामनाएं आपको देते हुए वीडियो का अंत करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।